प्रश्न एक एपी में an बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर -14 दिया है। n और a ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें एक एपी में an मतलब nवा पद 4 और d बराबर 2 और sn मतलब n पदों का योग बराबर -14 दिया है। तो हमें n और a का मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे हल दिया है और उसके बाद में प्रश्न में जो भी चीज़ें हमें दी है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न में d बराबर 2 दिया है तो हम d बराबर 2 लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में an बराबर 4 दिया है तो उसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब an का मतलब होता है nवा पद, तो हम यहाँ पर nवा पद का सूत्र लिख लेंगे। ठीक है, और ये बराबर का चिन्ह बराबर के उधर 4। अब हम इसमें d का मान रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये a ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस n माइनस 1 गुणित d का मान कितना है, d का मान 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, ये बराबर का चिन्ह और बराबर के उधर कितना है 4। अब इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a, फिर उसके बाद में 2 का अंदर गुणा कर दो तो 2 का गुणा n के साथ में करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 2n, फिर 2 का गुणा -1 के साथ में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2। ये बराबर का चिन्ह और बराबर के उधर कितना है 4। ठीक है, फिर ये a आ जाएगा प्लस ये 2n। ठीक, ये बराबर का चिन्ह बराबर के उधर कितना है 4। अब देखो ये 2 इधर माइनस का है, इसको हम बराबर के उधर रख भेजेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा a प्लस 2n बराबर 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a का मान निकालेंगे तो इस 2n को बराबर के उधर भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a बराबर 6, ये 2n इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे ये सोल्व नहीं होगा तो इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। और अब हमें प्रश्न में एक और चीज दिया है, क्या दिया है Sn का मान दिया है। ठीक है, तो हम उसको लिख लेंगे। अब Sn बराबर -14 ये दिया है, हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब ये जो Sn है ना, इसका क्या मतलब होता है, Sn मतलब n पदों का योग, तो हम यहाँ पर n पदों का योग का सूत्र लिख लेंगे। ठीक है, अब बराबर का चिन्ह बराबर के उधर -14। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा n बटे 2। ठीक है, फिर कोष्टक के अंदर a का मान हमारे पास में नहीं है पर हमने समीकरण 1 में a का मान निकाला है। क्या निकालना है 6 माइनस 2n। ठीक है, तो a की जगह पर हम क्या लिख देंगे 6 माइनस 2n लिख देंगे। ठीक है, अब हमें l का मान रखना है और l का मतलब क्या होता है अंतिम पद, और अंतिम पद का मान भी हमें दिया नहीं है पर हमें एक और चीज दिया है। क्या दिया है, nवा पद कितना है 4, nवा पद 4 दिया है और हम n पदों का योग ही निकाल रहे हैं तो जो nवा पद होगा वही तो अंतिम पद होगा। ठीक है, तो nवे पद का मान हम अंतिम पद की जगह पर रख देंगे तो nवे पद का मान कितना है 4, तो अंतिम पद हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको रख देंगे, फिर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे और बराबर के उधर कितना है -14। ठीक है, अब आगे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा n बटे 2। ठीक है, फिर कोष्टक के अंदर 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा ये 10 माइनस 2n। ठीक, और ये बराबर का चिन्ह और बराबर के उधर कितना है -14। ठीक है, इसको और आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा n कोष्टक के अंदर 10 माइनस 2n। ठीक है, ये बराबर का चिन्ह बराबर के उधर कितना है -14। ठीक है,
देखो यहाँ पर ये जो 2 है n के बटे में है, बराबर के उधर जाएगा तो -14 के साथ में गुणा में चले जाएगा। ठीक है, तो -14 के साथ में ये 2 गुणा में चले जाएगा। ठीक है, अब हम इसको आगे और सोल्व करेंगे तो n का अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है, n का अंदर गुणा करेंगे 10 के साथ में तो ये हो जाएगा 10n। n का गुणा करेंगे -2n के साथ में तो ये हो जाएगा -2n का वर्ग। ठीक है, फिर ये बराबर का चिन्ह, फिर ये -14 गुणित 2 हो जाएगा। अब हमारे पास में ये जो समीकरण दिख रहा है ना, इस समीकरण को पूरे को हम अच्छे से देखेंगे तो इस पूरे समीकरण में हम 2 का भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर और उस पूरे समीकरण में 2 का भाग दे देंगे। इसमें 2 का भाग देंगे 10 में तो ये 5n आ जाएगा। 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का गुणा n वर्ग के साथ में करेंगे, n वर्ग हो जाएगा। ये बराबर का चिन्ह, फिर इस पूरे में 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये -14 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको जमा लेते हैं तो इसको आगे कर लेते हैं -n का वर्ग। ठीक है, और ये +5n, ये 14 बराबर के उधर माइनस का है, बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस का 14 हो जाएगा। और ये बराबर का चिन्ह, बराबर के उधर अब कोई नहीं बचेगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये स्टार्टिंग का पद है, पहला पद है, इसका चिन्ह माइनस का है तो इस समीकरण को सोल्व करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण का चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, अब हम इस पूरे समीकरण का चिन्ह बदलने वाले हैं तो हम यहाँ लिख देंगे चिन्ह बदलने पर और इस पूरे समीकरण का चिन्ह बदल देंगे। तो देखो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये बराबर का चिन्ह और बराबर के उधर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास में ये जो समीकरण मिला है ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, और इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। अब हम इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करेंगे और गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हमें इस द्विघात समीकरण के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे और इसके 2 टुकड़े करने के लिए हमें इसके मिडिल टर्म मध्य पद के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। और मध्य पद के 2 टुकड़े करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पड़ोसियों की हेल्प लेना पड़ेगा। किसके पड़ोसी, इस मध्य पद के अड़ोस पड़ोस में जो संख्याएं लिखी है वो लेनी पड़ेगी। तो देखो इसके पड़ोस में यहाँ पर n का वर्ग है, इसके साथ में कौन सी संख्या लिखी है गुणा में, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पर 1 है। ठीक है, इस मध्य पद के पड़ोस में दूसरी संख्या कितनी है, 14 है। ठीक है, इन दोनों को लेकर इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 14। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो 14 आया है इसके फैक्टर निकालेंगे, मतलब ये किस किस के पहाड़े में आता है। तो देखो ये 14 1 के पहाड़े में आएगा, फिर किसके पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, और उसके बाद में 7 के पहाड़े में आएगा और फिर खुद 14 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, अब हमको इन फैक्टर का ऐसा जोड़ा बनाना है जिसका गुणा करने पर वापस 14 आए। तो 1 और 14 का गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा, 2 और 7 का गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब हमें एक ऐसा जोड़ा सेलेक्ट करना है जिसको जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए। ठीक है, बीच वाला पद आए। तो 1 और 14 जोड़ेंगे तो 15, घटाएंगे तो 13 आएगा, 5 नहीं आएगा। 2 और 7 जोड़ेंगे तो 9 और घटाएंगे तो कितना जाएगा, 5, घटाने पर 5 आ रहा है। ठीक है, तो 2 में से 7 घटा देंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -5। ठीक है, पर -5 के साथ में क्या है, n, तो इस पूरे में हम n का गुणा कर देते हैं तो ये 2n -7n बराबर कितना हो जाएगा, -5n। ठीक है, तो -5n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2n -7n। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यह आ जाएगा n का वर्ग प्लस
2n माइनस 7n, ठीक है। फिर ये माइनस 14 बराबर का चिन्ह और उधर 0, ठीक है। 2n में से 7n घटाएंगे तो माइनस 5n वापस आ जाएगा, मतलब हमने बराबर तोड़ा है। अब हम क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। इस जोड़े में देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, दोनों जगह n है, तो हम यहाँ से n कॉमन ले सकते हैं। तो n कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे n का वर्ग मतलब n गुणित n, एक n बाहर गया तो एक बच जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से n गया तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। अब इस दूसरे जोड़े में देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो पहले पद में यहाँ 7 है, दूसरे पद में देखो 14 है। 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 7, मतलब यहाँ भी 7 है, तो दोनों जगह 7 है, तो 7 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और माइनस भी दोनों जगह है, तो माइनस भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से -7 कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, n बचेगा, माइनस कॉमन चले गया तो यहाँ प्लस बचेगा, ठीक है। यहाँ 2 गुणित 7 है, 7 गया तो 2 बच जाएगा, ठीक। और ये बराबर का चिन्ह। अब इस पूरे को एक जोड़ा समझ लो, तो इस पूरे एक जोड़े में देखो n+2 दोनों जगह है, तो इस n+2 को पूरे कोष्टक समेत हम कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो हमारे पास में अंदर क्या बच जाएगा, ये n बच जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या बचेगा, -7, और ये बराबर का चिन्ह, और बराबर के उधर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। इस प्रकार हमने द्विघात समीकरण के 2 टुकड़े कर लिए हैं। अब इन दोनों टुकड़ों को हम 0 के बराबर रखेंगे। तो पहला वाला टुकड़ा ये रहा n+2, इसको 0 के बराबर रख देंगे। फिर या करके दूसरे वाले टुकड़े को लिखेंगे n-7, इसको भी 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से n का मान निकालेंगे, तो n बराबर इस 2 को उधर भेजेंगे तो ये 2 माइनस का हो जाएगा, 0 - 2 कितना आएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। n का एक मान कितना आ गया, -2, ठीक है। अब यहाँ से भी n का मान निकालेंगे तो n बराबर इस 7 को उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 0 + 7 कितना आ जाएगा, 7। इस प्रकार से हमें n का दूसरा मान 7 मिल गया, ठीक है। अब इन दोनों मानों में से n का कौन सा मान हमारा उत्तर होगा, तो देखो n क्या है, n समांतर श्रेणी के पदों की संख्या, और जो पदों की संख्या है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ठीक है। क्योंकि n का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, क्योंकि n जो है वो पदों की संख्या है, ठीक है। और इसलिए n का मान हमारा कितना हो जाएगा, 7। इस प्रकार से हमें n का मान 7 मिल गया है। अब हम a का मान निकालेंगे, और a का मान निकालने के लिए हम n का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, और उसके बाद में समीकरण 1 को भी लिख लेंगे। अब हम समीकरण 1 में n की जगह पर n का मान रखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा a बराबर 6 - 2 गुणित n का मान कितना है, 7, तो हम यहाँ पर 7 रख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा a बराबर 6 - 2 गुणित 7, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ठीक है। फिर ये आ जाएगा a बराबर 6 - 14 कितना हो जाएगा, ये -8, ठीक है। इस प्रकार से a का मान कितना आ गया, -8। अतः a बराबर -8 और n बराबर 7 होगा, और यही हमारा उत्तर है।